संकल्प से ही सिद्धि होती है। अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। गलतफहमी हमेशा रिश्ते जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखे तो वो भी खुश हो जाएं। हैप्पीनेस कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में अच्छा बनो। अच्छे रिश्ते वह है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को नहीं रोकते। हम नकारात्मक बातों से जितने दूर रहेंगे, हम सुख के उतने ही करीब रहेंगे। अगर आप अपना विजन ऊंचा रखेंगे तो आपका सिर अपने आप उठा रहेगा। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और पुण्य होता नहीं है, करना पड़ता है। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देता है, रचनात्मक कार्य सुख और तेज बढ़ा देता है। जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। देख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, देख खत्म हो जाएगा। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करें जितना कि खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहें। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। खुद के प्रति और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो तो दूसरों को आदर देना आसान हो जाता है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं डालेंगे तो जिंदगी चलेगी जरूर पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। घमंड की सबसे बुरी बात है कि आप यह महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि आप गलत भी हो। सुखी जीवन का आसान रास्ता ये है कि सबको हराने की जगह सबको जिताने की कोशिश करो। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वो किसी में बुराई की तुलना में अच्छाई को ज्यादा देखता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही चीज कहते हैं। विश्वास मत करो, अनुभव करो। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने के लिए खराब महसूस कराएं। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म करते हैं, इससे तो अच्छा है कि प्यार से हम अपनी लड़ाई खत्म करें। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती हैं जब हम पर्वत चढ़ रहे होते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में ही थक जाता है। हमेशा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि बोलने से पहले शब्द आपके गुलाम होते हैं और बोलने के बाद आप शब्दों के। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और बदले में कुछ वापस चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, काइंडनेस नहीं। शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह बढ़ना चाहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनावों, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिएं। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट न पहुंचाए।
आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। सावधान रहिए, किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज जो अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसी वो हो रही है। पथ सीखें, कृतज्ञ रहें। खुश रहने का मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों को उठाकर जीना सीख लिया है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए ये शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करिए। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका डेख मिटा सके। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए। एक बार वो कह दिए जाए तो उन्हें सिर्फ माफ किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञान दो तरह का है। हम विषय के बारे में खुद जानते हैं या हम ये जानते हैं कि हम इसके बारे में कहां से जानकारी जुटा सकते हैं। हथौड़ा मारने वाले मिलते रहेंगे। यदि हम घाव नहीं भरेंगे तो अगला हथौड़ा ज्यादा घाव कर देगा और हमको चोट भी ज्यादा लगेगी। आप दूसरों को डेख देंगे तो वो किसी न किसी रूप से आपके पास लौटकर जरूर आएंगी। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। लोग हमारा अपमान और तिरस्कार नहीं करते, वह तो सिर्फ अपनी राय रखते हैं। हम उनकी बातों को अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं और व्यथित हो उठते हैं। क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपको क्रोध दिखाता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाते हैं, तो इसका परिणाम विपत्ति होता है। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे तो आप ब्लेसिंग्स को आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहे। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, ये बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा यूज करेंगे, स्वभाव बनता जाएगा। हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बुरा लगना, उनके लिए गलत सोचना, उनके साथ गलत करना सही लगता है। हम जो सोचेंगे और करेंगे वह हमारा कर्म है। हमारा कर्म उनका भाग्य नहीं बनाता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। उनके कर्म को देखकर नहीं, उनके भाग्य को देखकर अपना कर्म चुनें। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वह खुश होंगे। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वो अपने अनुसार होंगे और हम अपने। एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार कर ले तो खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दे तो वो खारा लगेगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक झील में डाल दे तो उसका पानी मीठा लगेगा। इसलिए इसी तरह अपनी पीड़ा को परिवर्तित करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है कि हम कितना कष्ट झेलते हैं।
अगर हमारा हृदय कसा हुआ है और हमारे अहंकार तक सीमित है तो हम ज्यादा भुगतेंगे, बजाय तब के जब हमारा हृदय हमारी और बाकी लोगों की पीड़ा को अंतर्निहित करने को तैयार है।